शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि में हर चीज का अथवा प्राणी का जोड़ा है। जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफेद और काला, अमीर और गरीब, या फिर नर और नारी इत्यादि बहुत सारे नाम गिनवाए जा सकते हैं। सभी चीजें अपने जोड़े से सार्थक है या फिर एक दूसरे के पूरक है। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता। ये भी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक है। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर होता है। हिंदू धर्म के मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है। इसीलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तिथि तक जो 16 तिथियां होती है, ये पितरों को समर्पित मानी जाती है। यही 16 तिथियां श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास या तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर पड़ता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है अथवा वह पुत्र रहित हो जाता है और उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है और घर में बीमारी बनी रहती है। पूरे वर्ष भर में श्राद्ध पक्ष केवल इन्हीं दिनों क्यों पड़ते हैं? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितरलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है, उनका मनपसंद भोजन बनाया जाता है और इन दिनों लोग पितरों के नाम पर कौओं को भोजन कराते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कौओं को पितरों का दर्जा दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन से दिन कौन सा श्राद्ध है। साल 2024 में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार यानी भाद्रपद पूर्णिमा व्रत के दिन से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर बुधवार को आश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार के दिन रहेगा। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार को, द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार को, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर शुक्रवार के दिन, चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार के दिन और महाभरणी श्राद्ध भी 21 सितंबर दिन शनिवार को ही होगा। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर रविवार को। इस बार षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन यानी 23 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार के दिन रहेगा। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर दिन बुधवार को होगा। दशमी श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार को। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर गुरुवार के दिन और इस बार 28 सितंबर शनिवार को। श्राद्ध की कोई भी तिथि नहीं है, यानी कि इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर दिन रविवार को और इसी दिन मघा श्राद्ध भी रहेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा 30 सितंबर सोमवार को और चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार के दिन रहेगा। इसके साथ ही 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितरी अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होगा। इसी दिन श्राद्ध यानी पितृपक्ष की समाप्ति होगी।
इस बार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यानी 18 सितंबर को लगने जा रहा है। ऐसे में क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए पितृ संबंधी कार्य तर्पण आदि जो भी समय निर्धारित किए गए हैं अपने समय पर होंगे। सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।